हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश कोटरी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और जो ये वीडियो है ये हमारी रहेगी 6 से लेकर 14 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। एक्वेरियस जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। इसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फिर इसके बाद इसका आउटकम देखेंगे और गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स। फ्रेंड्स, कार्ड को सफल करना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अगर रीडिंग अच्छी चाहिए तो कार्ड की सफलिंग बेहद जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। कार्ड सफल हो गए। अब देख लेते हैं आपकी के एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स। द सन, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्होंने जो है इस रिश्ते में एक ब्रेक लिया हुआ है, डिस्टेंस बनाए हुए हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफी हर्ट हुए हैं, काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, जिससे वो अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। अभी भी जितना वो उनको लगता है कि इससे उभरा जाए, इससे बाहर निकला जाए, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात फिर से याद आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसीलिए इन चीजों से उभरने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, ताकि इस रिश्ते के बारे में वो 2-4 दिनों के लिए सोचना बंद कर दें और नए सिरे से जब रिलैक्स हो जाए, जब उनको लगेगा कि वो आगे बढ़ सकते हैं, बिगिनिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, तो तभी वो बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। और उन पास्ट वाली मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को, उस मिस्ट्री, उस हिस्ट्री को याद करना चाहते हैं। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो उन पुराने लोगों से बातचीत करेंगे जिनके साथ उन्होंने अच्छा समय स्पेंड किया है, जिनके साथ बातचीत करने से या साथ रहने से एक खुशी मिलती थी, मन आनंदित होता था, तो उन लोगों से बातचीत करेंगे तो वो उनकी मन की बात समझेंगे, उनकी फीलिंग्स समझेंगे, ताकि अपने लिए या अपने प्यार के लिए फिर से रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नजर में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई पराया है, चाहे कोई पड़ोसी है, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई भी है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अपने खेलने से और अपना टाइम स्पेंड करने से मतलब होता है। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्वेरियस उनको लग रहा है कि अगर वो अच्छे नई मेमोरीज के साथ, उन पुरानी जो मेमोरीज हैं, क्षण हैं, पल हैं, उन यादों के साथ एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी उनके रिश्ते को जोड़ेंगे, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चा भी हो सकता है। ये नहीं कि वो जो आपके पार्टनर है इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं।
खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े, फिर से खुशहाली आए और फिर से रिश्ता स्ट्रांग हो। लेकिन वो सिर्फ यही चाहते हैं कि फिर से कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो, ऐसी दिक्कत ना आए कि फिर से रिश्ते में परेशानी, प्रॉब्लम हो। वो चाहते हैं कि बिल्कुल इनोसेंट बने, एकदम ईमानदार, सच्चाई के साथ आगे बढ़े, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। वो उन पुरानी चीजों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में ना रहें, यानी कि एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें, और वो बार बार उन पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को याद ना करें। जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, उसको बीतने दें। और अगर वो नज़रें घुमाते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। और अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और शायद आप भी उनसे इतना ही प्यार प्रेम करते हैं। तो एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो। और क्योंकि उनको लगता है कि आप हमेशा जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, काम करने का अंदाज आपका बहुत अनोखा है, बहुत अच्छा है। तो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं और काम को निपटा देते हैं। तो जो काम करने की जो एनर्जी है वो उनको बहुत पसंद आई, इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए, और वो अपना टीम एफर्ट लगाए, टीम एनर्जी डालें। टीम वर्क अगर करेंगे तो ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो वो यही चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानियों को बढ़ाने के, वो जो है नजरें घुमाएं, किसी की मदद लें, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े। अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है। और वो ये भी चाहते हैं कि जांच परख करके ही वो आगे बढ़े, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज सोना ही हो, कुछ चीज रांग या पीतल भी हो सकती है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो वो ये चाहते हैं कि वो जांचें, परखें और उनको सही लगे तो ही वो रिश्ते में आगे बढ़े। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। एक्वेरियस की फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। ये रही आपके सामने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले आप दोनों को एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगिनिंग करनी चाहिए, एक शुरुआत करनी चाहिए, चीजों में क्लियरिटी लानी चाहिए। चीजों में क्लियरिटी लाएंगे, क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा या फेस टू फेस मिलेंगे, तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, तो उनका खात्मा होगा। चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, थोड़ा मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीजें सुलझेंगी, इजी होंगी, आसान होंगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा और जो है रिश्ता आगे ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ, खुशहाली के साथ लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, इसीलिए आप अपने चीज़ों में क्लियरिटी लाना चाहते हैं, चीज़ों को, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो समय उनके हाथ से जा सकता है और जो है खुशियां उनके हाथ से छीन सकती हैं।
तो इसीलिए वो इस रिश्ते को बचाने के लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, चीजों को क्लियर करते हुए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देखते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द डेविल, द हाई प्रीस्टेस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना। तो वो चाहते हैं कि वो पहले अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि और वो इस रिश्ते में काफी जकड़न भी महसूस कर रहे हैं। तो एक्वेरियस वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में जकड़न महसूस ना करें, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं और उन चीजों को बिल्कुल दिल और दिमाग से नकार दें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो अड़चने दे रही हैं। आप जो है अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, और ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप धीरे धीरे करके इसमें एक्शन ले सके। अभी अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप धीरे धीरे करके एक्शन ले सके, आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर सके, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ जाए और रिश्ते में खुशियां आ जाए। तो इसीलिए वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो मायूस ना हो और रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें। जो भी गलती हुई है, चाहे उन्होंने की है, चाहे उनके पार्टनर ने की है, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, उन चीजों को पूरी तरह से नकार दें, लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ वो जो है विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि समय आने पर आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड जस्टिस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ था, एंजाइटी, स्ट्रेस था, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, ना तो रिश्ता खत्म हो रहा था, ना तो रिश्ता जुड़ पा रहा था, आना जाना लगा हुआ था, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ। तो इस तरह की जो परिस्थिति बनी हुई थी, जो सिचुएशन बनी हुई थी, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आपको जस्टिस चाहिए इस रिश्ते में, न्याय चाहिए, खुशियां चाहिए इस रिश्ते में, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और जो है आपस में बैठकर बातचीत कीजिए। भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास मत कीजिए, आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए, लेकिन अगर आप आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो काफी हद तक इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ये कार्ड जो है लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। अपनी मर्जी से की गई शादी सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हो सकता है कि उन्होंने इस रिश्ते में अपनी मर्जी से शादी की है। तो कई रीजन हो सकते हैं अड़चनों का, पेरेंट्स की वजह से हो सकता है, रिश्तेदारों की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते थे वो किसी और से प्यार करता हो। तो कई डिफिकल्टीज इसमें हो सकती हैं। तो इसीलिए बैठकर पूरी तरह से इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, ये ठान लें कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, वही रिश्ता उन्हें चाहिए। तो जो है एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता,
तो उस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, चाहे टू ट्रैवल भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन फेस टू फेस मिलेंगे और आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो जो है रिश्ते कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो अभी भी रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, खुशियां आ सकती हैं। तो अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला भी हुआ है तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जस्टिस की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी चीजें सही जा सकती हैं, तभी रिश्ता पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि बिना कर्म किए, बिना काम किए आपको इसका फल नहीं मिल सकता। यूनिवर्स भी आपका साथ तभी देंगे जब आप अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे। तो आगे बढ़िए और कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको रिश्ते में बैलेंस मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और ये रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां वापस से आ सकती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी धोखाधड़ी मत कीजिए और जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। कुछ भी छिपा कर मत रखिए, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कुछ भी एक दूसरे से छिपा कर नहीं रखना है। और अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो चीजें सही जा सकती हैं। अपने स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा और स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो तभी तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, इसका खात्मा होगा। और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाली हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, आप भी प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अगर डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और खुशियां आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।